खेले मंडो बाजारे सब जोवन जावे खेले मंडो बाजारे में सब जोवन जावे देखे तमाशो फिरे रे चले नट क्यों पीसतावे देखे तमाशो फिरे रे चले नट क्यों पीसतावे हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई जो आसे या बेदिया पालिया रे बुलाई जो आसे या बेदिया पालिया रे बुलाई हंस चलो घरे आपेणे रात माल था तीरे दरिया बरते नर माया रात माल था तेरे दरिया बरते नर माया आए समाले ले रे चले बदले माया आए समाने ले रे चले क्यों बदले माया हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई जो आसे या बेदिया पालिया रे बुलाई जो आसे या बेदिया पालिया रे बुलाई हंस चलो घरे आपेणे सांपे गाया संग रे चरे गेवाड़े चरावे सांपे गाया संग रे चरे गेवाड़े चरावे धनी रे बिचेड़े आए के क्यों गेवाड़े डरावे धनी रे बिचेड़े आए के क्यों गेवाड़े डरावे हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई हंस चलो घरे आपेणे मती रोवो भाई व्या
बुलाई जो से या भेदिया पालिया रे बुलाई हंस चलो घर आपने मेला में सुख राम के वे सब ही चले आवे मेला में सुख राम के वे सब ही चले आवे लेवा देवा की रे गति धीरे पीछा जावे लेवा देवा की रे गति धीरे पीछा जावे हंस चलो घर आपने मती रवो माई हंस चलो घर आपने मती रवो माई जो से या भेदिया पालिया रे बुलाई जो से या भेदिया पालिया रे बुलाई हंस चलो घर आपने राम गुरुदेव जी महाराज सर्व संत महात्मा गुरुमुखी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर उपदेश हंस चलो घर अपने मत रो जो वहां से यहां भेजिया ता लिया है बुलाया क्यों रोते हैं उस घर में आप हम भी जाने वाले हैं वहां मिलना हो जाएगा संसारिक जो सहयोग वियोग है वो बिछड़ने के बाद में नहीं मिलना होता परंतु जीव जो हंस है ना उन सब का एक ही ठिकाना है एक ही घर है एक ही स्थान है सब आप हम सब वहां से आए वहीं जहां मिलेंगे क्या रोना क्या फिक्र करना है सदगुरु कबीर साहब की वाणी का संदेश है सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रसन्न किया है सदगुरु जीव आत्मा कहां से आया है ये कहां से आया सदगुरु कबीर कहां से आयो जीव कहां जाएगा जीव आया कहां से और कहां जाएगा सत से आयो जी त्रिगुण कर महावीर सत सुआयो जी त्रिगुण कर महावीर भूल गयो वो देश माया में लिपटावी भूल गयो वो देश माया में लिपटावी माया में लिपटावी श्री सदगुरु जी महाराज जीव हंस सतलोक से आया है परमात्मा के लोक से आया है त्रिगुणमयी माया में ये जीव उलझ गया है
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीन जो लोगों यही जो कहते हैं कि पास है, उलझन है, जिनमें जीव उलझ गया है, भूल गयो वो देश को जीव भूल गया। संत स्मृति देते, यादें देते हैं जीव, तुम परमात्मा के अंश, वहां से तुम आए हो। हंस चलो घर आपने, जब कहते जीव वापस होश करता है, शुद्धि करता है अपने घर की, तो फिर उनके वियोग में क्या रोना है। ये उपदेश जगत के लोगों को नहीं है, ये उपदेश गुरुमुखी लोगों को, सत्संगी लोगों को ही परमोदय उपदेश है। संतों ने उपदेश जगत को नहीं दिया है, जो अपना कोई हंस उनको उपदेश, उनको प्रमोद किया है। और जो अपना है वही जो कहते हैं संतों की वाणी वचन पर विश्वास भरोसा करेगा। संसारी लोग हैं वो भरोसा नहीं कर सकते, उनका भरोसा होता ही नहीं। और संतों का कौन है? जो वचन माने वही उनका है। वचन माने सो वंश माना, वचन मानता है, शब्द मानता है, वही उनका होता है। और उनको ही ये प्रमोद, उनको ही ये उपदेश है। समझ आया है? हंस चलो घर आपने, मत रोवो भाई, जो वास यहां भेजिया ता लिया बुलाई। जिस परमात्मा ने अपना जीव हंस को मृत्युलोक में भेजा है और समय पूरा हो गया, अवधि पूरी हो गई, मोहलत पूरी हो गई, वापस बुला लिया, तो शोक क्यों है अपने को? खेल मंडियो बाजार में सब जौवन जावे, देख तमाशो फिर चले तो नट क्यों किस थावे। बाजीगर जो कहते खेल करता है, खेल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होती, सब इकट्ठे होते देखते हैं, तो वो भीड़ कब तक रहती है? जब तक खेल चालू है। जब बाजीगर अपना खेल समेटता है, बाजी को समेटता है और सब लोग बिखरने लगते हैं और बाजीगर को रोए कि तुम लोग क्यों बिखरे, क्यों जा रहे हैं, तो उस बाजीगर की भूल है, क्यों रोए। इसी प्रसंग के माध्यम से समझना है, ये जगत कुटुंब परिवार में एक दूसरा से मेल जुल हुआ, ये भीड़ हुई है ना, ये बाजीगर का खेल है। बाजीगर खेल रचाया, खलक तमाशे आया, बाजीगर कला समेटी, सब उठ गई कन्हैया। भीड़ सब बिखरने वाली है। घर में, परिवार में, समाज में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, एक एक सब बिखर जाएंगे, सब चले जाएंगे। राज माल खाती दरिया, बरते नरम आया। राज कहते हैं कोई औजार को, कोई माल, कोई वस्तु, धन संपत्ति खाती, यानी कि किसी के पास में अमानत रख देवे, जब आवश्यकता होगी तब हम ले जाएंगे, ऐसा कहकर के किसी के पास में रख दे। जब तक उस वस्तु का मालिक न आए तब तक उनका बर्ताव करो, उनको काम ले, कोई बात नहीं। पर जब उनका असली मालिक आ जाए और लेकर के जाए तो फिर अपने को शोक क्यों करना है? राज महल खाती दरिया, बरते नर माया, आए संभाले ले चले तो क्यों बदले रे भाया, क्यों बदलता है तुम्हारी भाई? जिनकी वस्तु है वो मालिक आ गया ले जाए तो तुमको शोक क्यों? तो भाई बहन, वो जीव जी जिन पर अधिकार परमात्मा का, अपना अधिकार नहीं, न माता का, न पिता का, न पति का, न पत्नी का, नहीं कुछ किसी संबंधियों का। शरीर पर तुम्हारा संबंध है तो शरीर वो छोड़ जाता तुम्हारे पास, फिर उनको तुम जलाकर खा करते हो। जिस पर तुम्हारा अधिकार था वो साथ लेकर के नहीं गए, वो तुम्हारे बीच छोड़ गया है। जीव पर किसी का अधिकार नहीं, एक परमात्मा के अलावा। जीव पर अधिकार परमात्मा का, राम जी का है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सांपे गाया संग चरे, गेवाल चरावे। गांव में जो सांपों चरावे गेवाल, तो सब लोग अपने अपने गवों को, उन गेवाल को सूंप पे चराने के लिए दिन भर जंगल में वो सांपा ने चराए लाया।
थोड़ा सो दिन रहे और सांपो गांव के किनारे आवे तो कोई जो गवां दूध देने वाली होती है तो उनका मालिक जाकर के सांपासों अपने गऊ को अलग करके लाता है तो ग्वाल को दुख क्यों है? तुमको दिन भर जो सौंपी चराने के लिए तुम चरा लिया, बस अब तो इनका मालिक आया है, गौ का ले जाएगा घर, तुमको शौक क्यों है? इसी प्रसंग के माध्यम से समझना है जीव पर अधिकार परमात्मा का है, तुम्हारे साथ भेजा है। कोई माँ बनाए, कोई पिता बनाए, कोई पति बनाए, कोई पत्नी बनाए, कोई बेटा बनाए, कोई और कुछ बनाए, जितने समय आपके पास रहे, साथ रहे, आपका कार्य किया है तो ठीक है। वो जब परमात्मा ने वापस बुला ले तो अपने को शो क्यों करना है? क्यों शो करना? बड़ा सुंदर उपदेश है। गुरुमुख की भाई बहनों को इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान। जो गए हैं उनके वियोग में हम कितना रोवे, सिर फोड़े, नहीं मिलेगा वो, तो फिजूल क्यों रोना है? क्यों शोक करना है? रज्जब किसको रोवी हंसिए कौन विचार, गया सो आवे नहीं गया सो जावना। किसको रोना, किसको हंसना है? जो चला गया उनके लिए हम कितना रोवे, वापस नहीं आएगा, और है उनको देख करके हम राजी हों, प्रसन्न हों, रहेंगे ये भी नहीं, जाएगा ये भी। मेला में सुकराम के सभी चला आवे, लेवा देवा की गति के पीछा जाए। महापुरुष कहते हैं मेला में कितने लोग आते हैं, कोई लेने के लिए, कोई देने के लिए, लेन देन करके सब लोग बिखर जाते हैं। ऐसे संसार में जो लोग आए सब देन लेन को लेकर के आया है, जब अपनी वसूली हो जाती तो सब लौट जाते, वापस चले जाते। देन लेन के लिए ही सबका मिलन हुआ है। देन लेन पूरा हो गया तो फिर यहां कैसे रहना होगा भाई? तो महापुरुषों की वाणी पर थोड़ा सा विचार करो, ध्यान दो। हंस चलो घर आपने मत रहो भाई, जो वहां से यहां भेजिया तान लिया है बुलाए। जीव भगवान का अंश, राम जी का अंश है, उनका ही उन पर अधिकार है, जगत के लोगों का उन पर अधिकार नहीं है। जिस पर अधिकार है वो तो अपने पास छोड़ जाता है हिस्सा में। तो इसी दिशा से भाई बहनों महापुरुष कहते हैं शरीर तो नश्वर जाएगा, रहेगा नहीं। जीव अमर है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं, तो किसी लिए रोना है? सब जगदी से जाव तो रहे से एक, कोई रहने वाला है ही नहीं, कोई नहीं। काल सबन को खाव से क्या जगत क्या है? चाहे भैग हो चाहे संसारी हो, देहधारी फिर रेहानी कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। संतों ने ऐसा खुलासा किया है, शरीर धारण करके संसार में आए कोई भी वो नहीं रहा है। कितने कितने बड़े अवतार आए, कहां उनका शरीर? बड़े बड़े कारक संत आए, उनका भी कहां शरीर रहा? नहीं रहा, नहीं रहेगा। क्या अवतार साध सिद्ध लोग, कितने सिद्ध हो गए, कितने कितने वर्षों तक तो उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आयु को लंबी कर ली, परंतु अंत में तो जाना ही पड़ा, अंत में जाना पड़ा, नहीं रहा। जीवड़ा जाएगा हम जाए, हमने जाएगा। जाने के लिए क्या चिंता है, कुछ करके जा रहा है, तो बस यही चिंता है। जाने में तो क्या जाना है, और कुछ करके जाओ। साधन भजन सत्संग सेवा परोपकार करके जाओ, यही जीवन का सहारा है।
कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना होई मान का जन्म रे, कब कब वापस आना होगा। करो सबके साथ में प्रेम व्यवहार, प्रेम करता है, सबके दिल में अपना नाम लिख दो, बस यही जीवन है। जब तुम आया जगत में, जग हंसा तू रोई, जब तुम आया जगत में, जग हंसा तू रोई। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो, तुम हंसो जग रो। श्री सद्गुरु जी महाराज। जब तुम आया जगत में, जग हंसा तो रो। जब तुम संसार में आए, माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, तो गर्भ की पीड़ा से तुम रोए, तुम्हारे सगा संबंधी राजी हुए, थाल बजाया, मंगल गाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्राणी हे बंदे, हे मानव, अब तुम ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रो। अब तुम ऐसी करने करो, भलाई का काम करो, परोपकार का काम करो, तुम हंसते हंसते अपने मालिक के धाम में जाओ, तो तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे रोता रहे। यही जीवन है, यही जीवन है। जीवन की सुगंधी को छोड़ जाओ महाराज, छोड़ जाओ। जिन जिन सज्जनों ने संसार में अच्छा काम किया, भलाई का काम किया, उनकी कीर्ति हुई है, उनका यश हुआ है, उनके लिए लोग शोक करते हैं। दुर्जनों के लिए कौन शोक करते हैं महाराज? घर के लोग भी नहीं करते। मनुष्य जीवन एक कुशल है, जिस कुशल के अंदर सुगंधी होती है उस कुशल की महिमा है, उस कुशल का लोग आदर करते हैं। जिस कुशल में सुगंधी नहीं है, देखो वन में आपने देखा होगा एक रोइड वृक्ष हुआ जिनके कुशल लगे, देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, पर कोई उन पुष्पों को चुनता नहीं है, कोई उस पुष्पों का माला नहीं बनाता। क्यों नहीं? उन पुष्पों के अंदर देखने में बड़ा अच्छा दिखता है, परंतु उनके अंदर एक कमी है। उस कमी को लेकर के उनमें सभी कमी है। वो सब देखने में सुंदर दिखता है, परंतु उसके अंदर सुगंधी नहीं है, गंध नहीं है, सुगंधी नहीं। इसलिए उन पुष्पों को कोई चुनता नहीं, कोई उनको इकट्ठा नहीं करता, कोई उनका आदर नहीं करते। महाराज पुष्प को सब देखने में समान दिखता है, और जिस पुष्प में सुगंधी होती है उनको लोग उठाते, उनको आदर करते हैं। जिस पुष्प में सुगंधी नहीं है उनका कोई आदर नहीं करते। ऐसे मनुष्य जो कहते हैं देखने में सब समान दिखता है, पर जिस मनुष्य में कोई अच्छा गुण है, जिनके अंदर अच्छाई है, जिनके अंदर गुरु भक्ति है, जिसके अंदर प्रेम प्रभाव की गंध है, वही सबको सुहाता, वही सबको अच्छा लगता है। वही सत्सलोक की यात्रा करता है, वही भगवान के धाम में जाता है। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। तुम हंसते हंसते मालिक के धाम में जाओ, और तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे लोग रोते हैं। भाई भगवान राम को आप हम सब क्यों याद करते हैं? इनके अंदर सरलता थी, सद्गुण था,
गुरु भक्ति थी, जीवन में गुरु धर्म में निष्ठा थी। यही तो उनमें विशेषता, यही तो सुगंधी है भाई, यही सुगंधी है। जब तू आया जगत में, ये सुंदर, बड़ा सुंदर शब्द है, ठोस शब्द है। जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रो। अब तुम ऐसी करनी करो, ऐसी कमाई करो, तुम हंसते हंसते अपने परमात्मा के धाम पाओ। तो तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे लोग रोता रहे। यही जीवन है भाई, यही जीवन है। जीवन में अच्छी सुगंधी भरो, गुरु भक्ति भरो, परमात्मा की भक्ति करो। जीवन में निष्ठा रखो परमात्मा की भक्ति में, गुरु भक्ति में। सुना है कि भगवान राम के पैर में कोई तकलीफ, शरीर में कोई तकलीफ होती, जिनके लिए कई लोगों ने आग्रह किया कि आन पूजा के लिए, उन्होंने मना कर दिया। भाई बहनों, परमात्मा से बढ़कर के कौन देवता है? किसकी पूजा करते हो? सब देवन को देव रमैयो, सब पीरा को पी, कहीं कबीर भज लीजिए साहिब है सुखरी सी। जगत कहां भटकती आन पूजा में, भूत और पितरों की पूजा करते लोग भटकते हैं। कितना भटको, मिलेगा कुछ नहीं, केवल परिश्रम होगा हमारा। गुरुधर्मी लोगों को इस प्रसंग पर ध्यान देना। जीवन में कितनी आपत्ति आए, कितना संकट आए, गुरुधर्म को मत छोड़ो, आन की पूजा मत करो। ये एक पारक है महाराज, परीक्षा है। कितने आप आन पूजा करोगे? अब देखो, विचार करो। उन्होंने अपने शरीर के लिए आन पूजा कर लेते तो क्या शरीर रह जाता? क्या इनकी आयु बढ़ जाती, समय बढ़ जाता, सांस बढ़ जाता? कभी नहीं। गुरु धर्म से ही भ्रष्ट हो जाते हैं और शरीर भी नहीं रहता। सदगुरु कबीर साहब ने प्रसंग दिया है। भगवान की उपासना छोड़ करके आन उपासना करता है, इनका अर्थ क्या है? वो परमात्मा को कमजोर समझता है, आन को विशेष समझता, तभी भगवान को छोड़ करके आन की पूजा में जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि जैसे एक कोई बांझवा स्त्री इस दृश्य से हमको पुत्र फल नहीं मिल रहा है, पति को निपुषक समझ करके वो स्त्री पर पुरुष का संग किया पुत्र फल की प्राप्ति के लिए। दो सेम का सेम बांझवा है, इसलिए पुत्र नहीं हो रहा है। वो दोष लगा रही है पति पर पुरुष का संग किया, पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई, ने उनको पुत्र मिला। तो सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, जो लोग आन पूजा करता है वो अपना इष्ट को कमजोर समझता, वो आन पूजा करता है। अपना इष्ट को कमजोर समझकर, कमजोरी है सेम की, सेम में निष्ठा नहीं है, सेम में भरोसा विश्वास नहीं है, और कमजोर परमात्मा को, राम जी को समझ करके, गुरु धर्म को समझ करके आन पूजा में जाता है, तो पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, गुरु धर्म से, और सिद्धि भी उनको नहीं मिलती है। फिर अंत में पश्चाताप होता है। जीवन में कितनी आपत्ति आवे, कितना संकट आवे, परमात्मा की उपासना छोड़ करके आन उपासना नहीं करो। छोड़ने एक को ध्यावे, वो नीचे मुक्ति पद पावे। बहुत लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा स्वार्थ के लिए अपना गुरुधर्म को छोड़ देते हैं। थोड़ी सी जीवन में आपत्ति, थोड़ा सा संकट आया, विचलित हो जाते, घबरा जाते हैं। अरे लोगों, भरोसा करो, कितने समय तुमने सत्संग किया, कितने महापुरुषों की वाणी वचन सुना है।
भरोसा रखो, जीवन में जो कुछ होना है वो होगा, नहीं मिटेगा। तू कछु और विचार करे नर, थारो विचार दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखो उतनो ही मिलेगा। इतना कुछ करो, जीवन में जो कुछ घटना घटनी है वो घटेगी, नहीं मिटेगी। किसी की पूजा करो। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ग शोक मत आनो। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार सब जाओ। जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, क्या घबराना है। निष्ठा रखो। कितना कुछ जीवन में आपत्ति संकट आए, भरोसा भगवान का रखो, एक टेक पकड़ो। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है,